हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, वो 9 मार्च 2023 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। 9 मार्च को जो है 9 मार्च का 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 3 शिफ्ट का करवा चुके हैं क्वेश्चन। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्रीवियस आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये 4 शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 शिफ्ट का क्वेश्चन। एक बात और, इस चैनल पे सीएचएसएल पढ़ाया जा रहा है और इस चैनल पे सीजीएल भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, सीजीएल का, ठीक है। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2022 से, ठीक है। इसका 6 शिफ्ट हो चुका है। 1 दिसंबर का भी हो चुका है, 2 दिसंबर का 2 शिफ्ट हो चुका, मतलब सब मिला के 6 शिफ्ट इसका हो चुका है। अब मेरा एक चैनल और है जिसपे जीडी और सीपीओ का प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसका भी 6 शिफ्ट हो चुका है, इसका 4 शिफ्ट हो चुका है। जाके देखिए, इसका 23 में एग्जाम हुआ था। 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी का भी करवा चुके हैं। इसका जो है 9 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था लास्ट एग्जाम, ठीक है। हम सब का इन दोनों चैनल पे, दोनों दूसरे चैनल पे बताए ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों का टोटल का जो भी क्वेश्चन तैयार कीजिएगा उसका टोटल का वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन देख लीजिएगा, वो सबको समझ में आएगा। क्या बोला है, यदि मतलब किसी त्रिभुज एस आर एस टी में भुजा एस टी पर डी एक बिंदु है और एस जेड बराबर जेड टी है, यदि कोण आर जेड एस बराबर 90 डिग्री है और एस आर एस बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो बोला आर टी का मान निकालें, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज में देखिएगा अभी 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री में क्या बोला है, जेड है, ठीक है। इसका मतलब एक त्रिभुज अगर हम ऐसे बनाते हैं, क्या बोला है, एक त्रिभुज आर एस टी, ठीक है। अब बोल रहा है एस टी पर एक बिंदु जेड है, एस और टी पर एक बिंदु जेड है, जेड मान लेते हैं, ठीक है। फिर बोला एस जेड जो है, एस जेड और जेड टी जो है बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। दोनों जो बिंदा दिए बीच में, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब जितना यहां से यहां तक दूरी है उतना यहां से यहां तक दूरी है, ठीक है। फिर बोल रहा है कोण आर जेड एस ये वाला इधर 90 डिग्री है, मतलब यहां से अगर हम कोण घिसते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है, 90 डिग्री है। अब बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है, बोला आर एस बराबर 10 है, आर एस 10 है, ये 10 है, ठीक है। तो बोला है कि आर टी का मान निकालें, आर और टी का मान। एक बात याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में एक रूल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में कि अगर एक त्रिभुज ऐसे दिया गया है, ठीक है, अगर दोनों भुजा बराबर हो तो सामने से जो लंब गिरती है, समद्विबाहु त्रिभुज नियम है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या 2 भुजा बराबर होती है, सामने जो लंब गिरती है यहाँ 90 डिग्री कोण बनाती है, दोनों को बराबर भाग में बांट देती है। अब देखिए सामने से भी लंब गिरा है, दोनों को बराबर भाग में बांटा है, जिसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का रूल में काम कर रहा है। तो ये जब 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर होती है। ये रूल तभी समद्विबाहु त्रिभुज में ही बनता है कि दो भुजा बराबर हो, सामने से अगर लंब गिरे तो जिस पे लंब गिरा उसको 2 बराबर भाग में बांटा जाता है। 2 बराबर भाग में बटा रहा है, क्वेश्चन को बता रहा है, इसका मतलब बोल रहा है आर टी निकालना, आर टी भी 10 ही होगा, आंसर 10 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है, यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। आपको हम इसके समझाने के लिए क्वेश्चन से पहले कुछ समझाते हैं। देखिए जैसे अगर हम 1 2 3 दिए, ठीक है, 3 संख्या दे दिए, कोई भी 3 संख्या है, ठीक है, तो इसका जो औसत होगा बीच वाला संख्या होता है, जोड़ के दिए 5 3 2 5 1 6 का औसत 6 लिख दिए, इसका औसत मतलब 3 संख्या 3 से भाग दे देंगे। देखें बीच वाला संख्या आ रहा है, बीच वाला संख्या आ रहा है। जैसे आप 4 5 6 ले लिए, 4 5 6 ले लिए, 4 5 6 ले लिए, तो इसका औसत देखिए बीच वाला संख्या होगा, क्यों जोड़िए 6 4 10 5 15 हो गया और 3 से भाग दे दिए, 3 के अंक है 15 5 है। तो मतलब क्या हर हालत में बीच वाला संख्या औसत का जो संख्या दिया उसका औसत बीच वाला आता है। क्या बोला, 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत 27 है। 9 को क्रमागत संख्या दिया गया है, मानते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का संख्या दिया हुआ है, इसका औसत क्या बोला है 27 है। अब बोला है कि यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, पिछली इसका पिछला 4 होगा
और इसका पिछला अगला 4 होगा। ठीक है, शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, जब शामिल तो है ही औसत संख्या में, तो अगर इसका औसत 27 है तो इसका भी औसत 27 होगा, क्योंकि ये संख्या शामिल है और ये भी संख्या शामिल है, इसका ये औसत 27 है, इसका आंसर 27 ही होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि ए बराबर ये दिया हुआ है, बी बराबर ये दिया, तो बोला ए प्लस बी का मान निकालिए। ठीक है, अब ए का मान निकाल लीजिए। पहले क्या है, भाग दिया हुआ है तो पहले 36 बटे 18 गुना 5, तो 18 दूनी 36, 2 5 दूनी 10, 10 हो गया। नीचे आ जाइए, 36 बटे पहले ब्रैकेट का 4 तिया 12, 12 भाग दे दीजिए 3 आ गया। तो पहला वाला का ए का मान क्या आ गया, 10/3 आ गया। ए का मान आपका 10/3 आ गया। बी पे आ जाइए, बी का मान देखिए क्या है, भाग कर दीजिए 15 गुना 5 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 5, 5 तिया 15, 5/3, 5/3 5/3 प्लस 12 माइनस 5, लघुत्तम ले लीजिए 5 प्लस 12 तिया 36, 5 तिया 15/3 कितना हो गया, 36 और 5 41, 41 माइनस 15/3 कितना हो गया 11, 6 26/3। इसका मान कितना आ गया, ऊपर वाला का नाम ए ऊपर वाला का मान है 26/3, ऊपर वाला का, बी का ऊपर वाला का। अब नीचे वाला का मान आ जाइए, क्या है 15/5 गुना 25 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 6, प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया देखिए 25, 15 5 75, 15 5 75 हो गया। ठीक है, ऊपर क्या था 26/3, 26/3। ठीक है, और नीचे क्या है 75 हो गया। तो 26/75 गुना 3 225। बी का मान आपका ये हो गया, ए का मान आपका ये हो गया। ठीक है, अब जोड़ देने बोला ए प्लस बी, ए का मान 10/3 लिख दीजिए प्लस 26/225, इतने लघुत्तम लीजिएगा तो 225 ही होगा। 225 3 से भाग 75 होगा, 75 गुना 10 750 गुना प्लस 26, इधर जोड़िएगा तो 776/225। तो अब देखिए 776/225 नंबर हुआ, इसका आंसर ये होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, 4 नंबर, एक जीवा सी डी द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरिक्ष कोण 180 डिग्री है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री कोण बना है। ठीक है, यदि इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो जीवा सी डी की लंबाई बताइए। पहले देख लीजिए, एक वृत्त है, केंद्र पे बोल रहा है कि जीवा एक सी डी एक ऐसा जीवा है जो केंद्र पर 180 डिग्री कोण होता है। केंद्र तो जीवा एक ऐसा जीवा जो केंद्र पर 180 डिग्री कौन बनेगा, केंद्र मतलब ये बनेगा केंद्र पे। तो एक केंद्र का पर 180 डिग्री का मान क्या मतलब होता है, 180 डिग्री का मान मतलब ये पूरा बन गया, ये पूरा ये हो गया। अब याद रखिएगा, तो बोला है कि जीवा सी डी, इसको जीवा माने, इसको आप त्रिभुज मान लीजिए, व्यास मान लीजिए। क्यों? क्योंकि व्यास देखिए जीवा जो होता है ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, सब जीवा ही है। ठीक है, हम इसलिए माने का कि केंद्र एक रूल होता है कि व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा ना वो 90 डिग्री का कोण होगा। जैसे ये व्यास है, व्यास द्वारा एक रूल होता है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो परिधि पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। उसके अनुसार रूल काम कर जाता है। क्यों? याद रखिएगा, अगर रूल है कि अगर परिधि पे किसी भी वृत्त के द्वारा एक जीवा के द्वारा एक वृत्त में जीवा के द्वारा परिधि पर अगर 90 डिग्री कोण बनेगा तो उसका दुगुना बनता है केंद्र पे कोण। ठीक है, अगर यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 20 बनेगा तो यहाँ 40 बनेगा, यहाँ 60 बनेगा तो यहाँ 120 बनेगा, दुगुना बनेगा। तो देखने दुगुना काम कर रहा है, ये 90 है तो 180 डिग्री है, दुगुना काम कर रहा है, इसलिए हम व्यास लिए। समझे? इन्हें कि ये ले सकते थे लेकिन इसलिए नहीं लिए, क्योंकि व्यास 90 डिग्री कोण कैसे बनेगा नहीं कोण। तो केंद्र, क्योंकि रूल है व्यास पे ही 90 डिग्री कोण बनता है, व्यास पे ही 90, व्यास जो कोण बनेगा वृत्त लगा के ऐसे लगा के मतलब रोज चिपकेगा तो तब 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो बोला कि जीवा
सीधी की लंबाई, जीवा पूरा व्यास है, ये आपका 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से 14 है, व्यास होने का ये भी 14 सेंटीमीटर है, 14 14 28, तो सीधी की लंबाई बोला तो 14 28 सेंटीमीटर होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? 6 कंपनी, ये जो कंपनी ABCDEF जो दिया हुआ है ना, ये कंपनी है, 6 कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन रहता है। ये कंपनी है, इसका रेफ्रिजरेटर का उत्पादन, ए जो है 300 रेफ्रिजरेटर उत्पादन करता है, ठीक है। बी जो है 210 उत्पादन करता है। उसी प्रकार दिया हुआ है ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन, ई द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन का कितना परसेंट है? तो ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन हुआ है ना, वो जो है ई का कितना परसेंट है? ई का मान क्या है? ई का मान 60 है। तो देख रहे हैं इसका 5 गुना ई है, तो 5 गुना है तो फिक्स है कि 100% होता है, तो 500% होगा। उतना सोचना क्या है? 30 पंचे 150, मतलब 30 पंचे मतलब 60 पंचे 300, ये 5 हो गया, 5 गुना है तो 500% हो गया, तो इसका आंसर 500% हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? 2 कंपनी के 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाता है। 5 वर्ष दिया हुआ है, इसका 2 कंपनी है, ये भी बिक्री को दर्शा रहा है, ठीक है। बोला L1 जो है सभी कंपनी में ए और बी की कुल बिक्री के बीच का अंतर है, ठीक है। एक इसका ए का और पूरा बिक्री और बी का पूरा बिक्री का अंतर है, ठीक है, L1। बोला L2 जो है सभी वर्षों में ए की औसत बिक्री का मूल्य है, मतलब सभी वर्ष का लिखा हुआ ए का औसत निकालना है। तो बोला ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो पहले निकाल लीजिए ए और बी का जोड़, ठीक है। ए का जोड़ क्या होगा? 5 0 5 10 15 20 25, 25 का 5 बकरा 2, 4 2 6, 6 6 12, 12 7 12 7 19, 4 5 24, 24 3 27, 2750 आपका ए का मान हो गया, ठीक है। बी का मान कितना है? देखिए 0 5 10 15 20 25, 25 का 5 बकरा 2, ठीक है। 2 बकरा 2 2 4 3 7, 7 और 8 7 और 9, 7 9 16, 16 और 8 24, 24 1 25, 25 के 5 बाकी रहा 2 2 1 3, 3500। बी का मान 3500 हो गया। तो बोल रहा L1 जो है ये दोनों बी का अंतर बोल रहा है, तो A माइनस बी बराबर L1, ठीक है। क्या मान क्या होगा? 3500 माइनस 2750, 0 0 8 800 आया, ठीक है। L1 और A माइनस बी मतलब L1 का मान जो है 800 आया, ठीक है। L2 क्या बोल रहा है? सभी वर्षों में ए का औसत बिक्री, ए का बी कितना दिया? 750 है, औसत निकालना है। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? 25 25 के 5 भाग 2, 2 इधर चल गया 25 25, 550 550 हो गया। बोला L1 L2 का अनुपात निकालिए, L2 हो गया, L1 L2 निकाल दीजिए। L1 बटे L2 का मान क्या है? L1 का मान क्या है? 800, L2 का मान क्या है? 550, 0 0 कर गया, 5 से काटिए 16 और 11, तो 16 अनुपात 11 होगा आंसर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि क्या बोला है? एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/5 भाग पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? ठीक है, अंकित मूल्य को ए मान लीजिए, ए का 8/5 भाग पर बेचने पर जो 20% हानि होता है, सीपी मान लीजिए क्रय मूल्य मतलब क्रय लाभ हानि क्रय मूल्य पे होता है 20% हानि, तो 20% चल गया तो 80/100 हो जाएगा, काटिएगा 4/5 हो जाएगा 20 से, ठीक है, 4 से काटिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 या 15, मतलब 1 गुना 2/3 बराबर क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा, बी बस सी पी बचा, ठीक है, A/CP बराबर क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ए मतलब अंकित मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 होगा, तो इसका आंसर ये होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, 6 अलग अलग स्कूलों, ये 6 अलग अलग स्कूल है, L, M, N, P, Q और R में 2 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। देखिए ये स्कूल दिया हुआ है L, M, N, P, Q, R, ठीक है, 2 खेल है, D सबका खेल है, ठीक है। बोला कि सभी स्कूलों से खेल डी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, सभी स्कूलों में खेल ई में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। बोला डी का जो संख्या है वो ई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पहले डी का यो निकाल लीजिए, सब स्कूल में डी का, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी का मान 92, इधर कितना हो गया 78,
इसमें कितना हो गया 66, सब स्कूल का है। इधर कितना हो गया 88, इधर 54 और फिर 110। जोड़िए, 4 4 5 8 4 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 2 28, 28 के 8 मकीरा 2, ठीक है। 2 1 3, 3 और 5 8, 8 8 16, 16 6 22, 22 7 29, 29 और 9 38, 38 के 8 मकीरा 3, 3 3 1 4, 488 आपका हो गया डी का मान, ठीक है। तो ई बराबर का मान कितना हो जाएगा, देखिए ई का मान कितना, ई का मान क्या है 146 है, फिर क्या 102 है, फिर 82 है, 104 है, 96 है, 118 है। फिर देखिए 6 2 8 2 10, 10 14, 6 20, 8 28, 28 के 8 मकीरा 2, 2 1 3, 3 9 3 12, 12 12 12 जीरो ही रहा, 12 8 20, 20 4 24 के 4 बाकी रहा 2, 24 के 4 बाकी रहा 2, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 हो गया, 648 हो गया, ठीक है। ये पूरा हो गया 648। तो बोल रहा है कि 488 जो है 648 का कितना परसेंट है, 648 का एक्स प्रतिशत हो जाएगा, 648 का एक्स प्रतिशत 487, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, देखिए कितना लिखा है, 4 से खा रहा है ना, 4 से खिला दीजिए, 1 2 2, फिर 4 से खिलाइए, 16 6 64, 4 2 8 162, ठीक है। अब कितना बार खाएगा, 11 बार खाएगा, नहीं नहीं नहीं, 2 बार में खिलाइए, 81 हो जाएगा, न 61 हो जाएगा, ठीक है। इसको खिलाइए, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो एक बार देखिए, इसको इससे गुना होगा तो 6100 बराबर 81 एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 81 से भागा दीजिएगा 6100 में, 8 7 56, 7 बार में खिलाइए, 8 7 56, ठीक है, 0, ये कितना बच गया 5, फिर 5, ठीक है। अब 8 6 के 48, 76% निकला, तो लगभग बोल रहा है, तो लगभग, तो ये तो गलती हुई, यहाँ देखिए 81 से भागा दीजिएगा 6100 में, तो 6 7 बार में कितना खाएगा, 7 का 7, 8 से 56, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 10, 43 हो गया, और यहाँ कट गया, ये 430 हो जाएगा। तो 5 बार में खाएगा, 5 बार में खाएगा 405 होगा, 25 बच जाएगा, पॉइंट देगा 3 0 आएगा, 250 आएगा, तो 3 बार में 75.3, तो इसका आंसर ये होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, त्रिभुज एक्स वाई जेड में y बराबर 90 डिग्री है और वाई एन जो एक्स जेड के लंबवत है। यदि एक्स वाई बराबर 30 सेंटीमीटर है और एक्स जेड बराबर 34 सेंटीमीटर है, तो बोला वाई एन का मान निकाले। त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाए एक्स वाई जेड, जिसमें वाई 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक्स ये हो गया, वाई यहाँ हो गया, जेड यहाँ हो गया, क्योंकि 90 डिग्री बन गया, ठीक है। आप क्या बोला, वाई एन जो है, वाई एन एक्स जेड पे लंबवत है, तो वाई एन यहाँ से एन दीजिए, और एक्स जेड, एक्स और जेड पे लंबवत है, ठीक है, लंबवत है, सही है। तो बोल रहा है एक्स वाई बराबर 30 है, एक्स वाई बराबर 30, ठीक है, और वाई जेड एक्स जेड, एक्स और जेड क्या है 34 है, ठीक है। तो वाई एन का मान निकालिए, एक्स वाई बराबर 30 है और एक्स जेड बराबर 34 है। तो अब देखिएगा जो 90 डिग्री कोण बनता है, तो सामने डिग्री क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री सामने का भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, तो आधार निकालना होगा। तो आधार क्या हो गया, वाई जेड। वाई जेड क्या होगा, वाई जेड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 34 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, और माइनस 30 का स्क्वायर करना होगा। 34 का स्क्वायर करना होगा, तो 34 का स्क्वायर क्या होता है, 34 गुना 34, 4 4 16 6 मकीरा 1, 4 4 12 13, 4 4 12 मकीरा 1, 4 4 9 1 10, 2 1156 हुआ, 1156 हो गया आपका, इस 34 से 1156, फिर 30 का स्क्वायर 900 होगा, ठीक है, घटाइए तो 256 होगा, 256 का रूट कीजिएगा तो 16 आएगा। इसका मतलब वाई जेड बराबर 16 हो गया, ठीक है।
और एक बात याद रखिएगा, अब क्या बोला है कि वाई एन निकालना है, वाई एन ये वाला निकालना है, ठीक है। एक बात याद रखिए, जब एक 90 डिग्री का कोण बनता हुआ एक त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री किस कोण निकाल के समकर्ण पर अगर लंब गिरता है, ठीक है, लंब गिरता है और बीच का ये संख्या निकालना हो तो किया जाता है, तो वाई एन बराबर हो जाएगा ये संख्या 30 गुना 26 बटे 34, ये होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब कब होगा 90 डिग्री कोण बनेगा, सामने के भुजा पे अगर लंब गिरेगा, 90 के सामने के भुजा पे लंब गिरेगा, तो लंब का जो लंबाई होगा वो होगा इसका गुना बराबर बटे इसका गुना, ठीक है। तो काट कितने 16 48 480 बटे 34 हो गया, काटिएगा तो 240 बटे 17 हो गया, तो 240 बटे 17 आंसर होगा, 240 बटे 17। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है 9 से विभाज्य, संख्या जो 9 से विभाज्य है, तो x का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। 9 से विभाज्य का नियम है कि इसका कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। मतलब कहने का है 5 7 2 और ये x है, ठीक है, x प्लस 4 प्लस 1, इसका जो योग है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। कितना लिखे? 7 5 12 2 14 1 15 4 19, 19 प्लस x बटे 9, ठीक है। तो कितना से 9 दूनी 18 9 3 27, 18 करने होगा 9 3 27, 27 फुट जाएगा। तो 27 फुटाने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ जोड़िए, कितना जोड़ना होगा? तो आप गौर कीजिए, तो इसका 27 फुटने के लिए 8 जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि 19 और 8 जोड़िए 27 फुट जाएगा, 27 9 से काटना है, 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, 8180 मतलब 4180। तो यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है तो धनराशि क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, जो इसका इस पे पावर टी मतलब समय माइनस 1 बराबर ब्याज है, इसके बराबर ब्याज है, तो ब्याज के बराबर ये होता है, तो ब्याज के बराबर में जो होता है वो लिख दीजिए, क्या 4180 लिख दिए। एक्स को एक्स ही रहने दीजिए। 1 प्लस दर का मान क्या है? 20% है, तो 20 बटे 100 कर दीजिए। और पावर का मान क्या है? 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष कर दीजिए, -1 कर दीजिए। इसको कर 20 पंचे 100, 5 गुना 1 5 5 1 6, तो 6 बटे 5, 6 बटे 5 पे स्क्वायर कीजिए, -1 कीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? 4180। कितना 36 होगा? 36 माइनस 25 बटे 25 इंटू एक्स बराबर 4180, ठीक है। घटाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 एक्स बटे 25 बराबर 4180। कितना बार खाएगा? देखिए तो 3 बार में खा, 11 से आएगा 33 होना चाहिए, 33, तो 41 में 33 किया कितना बच गया? 8 या 88, हाँ कट जाएगा। 1 और 3 और 33 और 8 और 88, तो ये कट जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 38 गुना 25, तो 38 गुना 25 कीजिए, 38 गुना 25, 45 40 3 बाकी रहा 4, 5 से 15 4 19, 5 16 6 बाकी रहा 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 9 15 8 1 9 950। इसका मान कितना? 950 हो गया, लेकिन 1 जीरो बचा हुआ था, 1 जीरो कर दिए, तो मतलब 95 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 95। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? 12 महीने में S1 S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। S1 S2 द्वारा पुस्तक की संख्या है 12 महीना, M1 M2 से लेकर M5 तक महीना है, ठीक है। तो बोला J1 जो है, J1 सभी 5 महीनों में S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या है। S1 S2 द्वारा बेची गई कुल पुस्तक की संख्या है, कौन है? J1। कुल संख्या निकाले 5 महीना में, तो कितना हो गया? 55 हो गया, प्लस 50 हो गया, ये कितना हो गया? 80 हो गया, ये कितना हो गया? 45 हो गया, और फिर 30 हो गया। जोड़िए, 5 10 की 0 बाकी रहा 1, 3 1 4 4 8 8 16 16 5 21 और 5 26 260। तो इसका जो J1 आया वो J1 वो कितना आया? 260 आया, ठीक है। अब क्या बोला? J2 क्या है? सभी 5 महीनों में सभी 5 महीनों में S1 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और सभी 5 महीनों में S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या के बीच का अंतर। मतलब बोला S1 और S2 के बीच का अंतर बोल रहा है। तो S1 का मतलब कितना है? 50 हो गया,
जोड़ दीजिए सीधे 50 40 90 90 90 और 20 110 110 अब 15 125 125 अब 5 130 मतलब S1 जो हो गया वो 130 हो गया। ठीक है, S2 क्या हो जाएगा 15 50 15 75 75 और 30 105 105 और 25 130 ये भी 130 हो गया। तो बोला ये दोनों के बीच थोड़ा अंतर, तो अंतर तो कुछ नहीं है, जीरो है, तो जीरो अंतर हो गया। तो बोला है कि J1 प्लस J2 निकाले, तो J1 का मान जानबे करते हैं 260 हुआ, और J2 का मान क्या है जीरो आया है, तो जीरो दे दिए, सब मिलाकर 260 ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर 260 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। दो ट्रेनें, एक 125 मीटर है और दूसरी 375 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? एक बात जान लीजिए, जब चाल ऐसी रहे ना इस एक ही दिशा में, तो जब चाल होता है वह घट जाता है। ठीक है, और जब चाल एक दूसरे के उल्टा हो, मतलब विपरीत दिशा में हो, तो चाल जोड़ दिया जाता है। तो क्या बोला हुआ है? ठीक है, क्या बोला हुआ है? 81 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर घंटा चले, लेकिन समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब जोड़ाएगा। ठीक है, बोला कितना समय लगेगा? ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितना है? इतना 125 मीटर और 375 मीटर जोड़ दीजिए, 375 प्लस 125 जुट गया, ये मीटर में। ठीक है, चाल जो किलोमीटर में है, आपको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए 81 और 63, इसको गुना कर दीजिए, क्योंकि किलोमीटर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना गया? 5 में 10 10, उसके बाद कितना 5 6 600, ये 18 ऊपर चल जाएगा, नीचे 5 बच जाएगा, जुड़िए 4 814 144। ठीक है, 18 से काटेगा तो 8 और कट जाएगा। ठीक है, ठीक, इसको काटिए, 12 पंजे 60 कट गया, इसको 8 और कटेगा, 15 8 20 से 15 हो जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगा? 15 सेकेंड। समय दिया होना, समय कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो घन का आयतन निकाले। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को x मान लीजिए, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, x मान लीजिए, 384 हो गया। इसको काट कर देखिए कितना होता है, कटेगा 6 36, हाँ कट जाएगा, 6 36 6 कटा, 2 बच गया, 2 24, तो 6 चौके 24। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा 64 का 8 हो जाएगा, तो ये संख्या क्या x बराबर क्या हो गया? 8 आ गया। ठीक है, घन का आयतन निकालने बोला था, आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, भुजा को x माने हैं, इसका x क्यू कर दीजिए, x का मान क्या 8 है, 8 का क्यू कर दिए 512 हो जाएगा, तो इसका आंसर 512 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्या होगा? 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग इतना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है? तो सबसे बड़ी क्या है? 5 है, सबसे छोटी क्या है? ये है। ये दोनों का जो योग बता रहा है 9800, तो 5 2 7, इसको 5 5 2 x और इधर 5x हो गया, दोनों जोड़ दिए तो 7x हो जाएगा, क्योंकि योग बोल रहा है। बराबर कितना है? 9800 है। एक और में खाएगा, एक एक हो गया, फिर 28 64 98 कट गया, 2 0 बच गया, तो x बराबर कितना आ गया? 1400 आ गया। 1400 आपका x बराबर हो गया। तो बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में का अंतर क्या है? तो सबसे बड़ी क्या है? 5 और छोटी 3, तो अंतर कीजिए, 5x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और x का मान कितना आया है? 1400 आया, तो 3 से गुना कर दे, 34 42, तो मतलब 4200 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन क्या बोला है? 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 26 सेंटीमीटर है। P और S बड़े वृत्त पर एक बिंदु है, Q और R छोटे वृत्त पर बिंदु है। तो यदि P Q R S एक सीधी जीवा है और Q R बराबर 40 है और P S बराबर 48, तो S का मान निकालें। निश्चित कैसे बनेगा? एक वृत्त है, 2 सेकेंडरी वृत्त है, मतलब इसके अंदर भी एक वृत्त है। ठीक है, इस पे एक जीवा ऐसे खींचा गया है। ठीक है, जीवा खींचा गया है, तो बोला है ये केंद्र है। जीवा जब खींचा गया है तो बोला है कि P और S बड़े वृत्त पर बिंदु है। P और S, P इसको M मान लीजिए, इसको S मान लीजिए। ठीक है, अब बोला Q और R छोटे वृत्त पर बिंदु, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। ठीक है,
बोला है पी क्यू आर से सीधी रेखा, पी क्यू आर से सीधी रेखा, ठीक है। तो बोला क्यू आर बराबर 40 है। तो एक बात याद रखिएगा, जब एक वृत्त केंद्र से जीवा पर अगर लंब गिरेगा तो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनने के बाद ये दोनों को बराबर भाग में बांट देगा, ठीक है। बराबर भाग में बांट देगा तो ये आपका टोटल कितना है, आपका क्यू आर टोटल कितना है 40 है। जब ये टोटल 40 है तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। और फिर क्या बोला पी एस पूरा कितना है आपका 48 है। तो एक बात जान लीजिए, ये आपका टोटल बचे, ये यहाँ तक आपका 40 हो गया, आपका है 48, तो बचा कितना 8 बचा मतलब 4 इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा, इसका दूरी 4 होगा और इसका दूरी 4 होगा, ठीक है, तभी तो 48 पड़ेगा, तो टोटल 48 है, ठीक है। और बोला है कि एक्स का मान निकालें, क्यू आर हो गया, और फिर क्या बोला पी त्रिज्या एक एक्स का मान 26 है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, इसको एक वृत्त एक त्रिज्या ऐसे, एक त्रिज्या बड़ी से लेते हैं, छोटा से लेते हैं, ठीक है। अगर हम बड़ा से लेते हैं, बराबर त्रिज्या ले लीजिए, ठीक है, वो है बराबर त्रिज्या ले लीजिए। बराबर त्रिज्या लीजिएगा तो इसका जो आधार होगा, मतलब ये जो बेस होगा, बेस क्या होगा, इसको पी मान लीजिए, नहीं पी नहीं मानिए, कहेगा पी तो दिया हुआ है, कुछ नहीं मानिए, ठीक है। देखिए इसको जब ये बेस है तो बेस क्या हो जाएगा, इसको ए कहीं नहीं दिया, पी क्यू आर से, तो इसको ए मान लीजिए, ठीक है, ए मान लीजिए। ओ और ए बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसके अनुपात देखेंगे तो ओ और ए कुछ नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब क्या बोला है, देखिए ये पूरा पी और ए यहां से यहां तक पी और ए कितना हो जाएगा 20 का 24 हो जाएगा, ये आपका 24 हो गया। एक त्रिज्या दिया हुआ 26, एक 26 दिया हुआ है, एक 26 दिया हुआ है, एक एक्स दिया हुआ है, ठीक है। जान लीजिए एक 26 दिया हुआ है, एक एक्स दिया हुआ है। तो आपका जो कर्ण देख रहे हैं, ये त्रिभुज के अनुसार ये कर्ण जो होता है, ये कर्ण जो होता है, ये आपका 26 है, ठीक है। और नीचे आधार, ये आपका कर्ण हो गया, आधार कितना है, नीचे 24 है, तो लंब निकल जाएगा, नीचे वाला निकल जाएगा। इसका अब देखेंगे एक रूल होता है 5, 12, 13, ये जो होता है ना त्रिभुज में 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, उसी प्रकार से गुना कर दीजिए, 10, 24, 26, देख रहे हैं ये 26 पुर रहा है, ये आपका 24 पुर रहा है, तो ये 10 बच रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया। 10 हो गया तो अब इस त्रिभुज के अनुसार देख लीजिए, छोटा त्रिभुज के अनुसार, छोटा त्रिभुज देखिए बेस कितना है, बेस कितना 20 है, ये 20 है, ये 10 है, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू जो जोड़ा जाएगा 20 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, दोनों रुपये 500, और 500 को निकालिएगा कितना हो जाएगा 10 √5, तो ऐसा 10 √5 हो जाएगा। ये अब निकल गया, देखिए एक्स निकाले हैं, ओ क्यू निकाले हैं, ओ क्यू बराबर 10 √5 है, तो इसका आंसर 10 √5 हो गया। क्वेश्चन क्या बोला, मोहित और रोहित ने 4400 में एक साथ काम हाथ में लिया, ठीक है, मतलब एक काम जो है हाथ में लिया 4400 रुपये में, मोहित और रोहित, ठीक है। मोहित अकेला उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, रोहित अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में अंतर क्या है, याद रखिएगा, एक मोहित हो गया, दूसरा रोहित हो गया, ठीक है। इसका जो दिन का कितना दिन काम किया 10 दिन, ठीक है, और ये कितना दिन 5 दिन काम है, ये दिन है, ठीक है। और याद रखिए जब कोई भी पैसा बांटा जाता है ना, ये कुछ भी बांटा जाता है ना राशि उसी प्रकार, तो क्षमता पे बांटा जाता है, क्षमता जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब कहने का अगर 2 संख्या रहे तो इसका ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अगर 10 दिन है और ये 15 दिन है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा क्षमता में। ये कैसे होता है आपको पता है, ये दोनों का लघुत्तम जो होता है 30 होता है, 30 होता है, 30 होता है, तो 1/10, 1/10 है, उसको 30 से गुना कर दिए, कितना हो गया 3 आ गया। उसी प्रकार 3:2 में होता है, इसको देखिए, इसको काटिएगा 5 से 15 3 होगा, ये 5 × 10 2 होगा, 3 अनुपात में आ जाता है, ठीक है, उसी प्रकार होता है, ठीक है। जो 15 है तो 1/15 × 30 2 आ गया, इसका मतलब इसको 5 से भागे 2 अनुपात हो जाएगा, इसलिए हम बताए आपको ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब क्षमता बोला कि उन्हें प्राप्त करने वाली राशि में अंतर क्या है, तो राशि में देखिए अंतर कितना है, 5 का अंतर है, अंतर 5 का है, ठीक है। टोटल राशि कितना है 25 है,
टोटल राशि कितना 25 बराबर कितना है 4400 है। ठीक है, तो अंतर क्या हो 5 का अंतर 5 है, तो 5 बराबर देखना होगा 4400 बटे 25 गुना 5, 25 25 5 हो गया, इसे काटिए 5 से 8 पंजे 40, 4 बच गया 40 0 880, इसका आंसर 880 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। 10f बराबर ये दिया हुआ है तो बोला इसका मान निकाले। एक त्रिभुज में देखते हैं 10 बराबर क्या होता है p बटे बी और ये h होता है। ठीक है, 10 बराबर होता है 15 बटे 18 8 होगा। क्यों? क्योंकि 10 का मान होता है p बटे बी। ठीक है, ये कर दिए। h निकालने के लिए क्या करना है इसका स्क्वायर का रूट, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इस दोनों की जोड़िएगा तो 289 होगा। 289 का रूट निकलेगा 17, तो इसका मतलब h बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 10f बराबर हो रहा है। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए 10 बराबर होता है 10 थीटा, 10f माने 10f के स्थान पर थीटा दे दिया, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, f हो गया, तो 10 बराबर होता है p बटे h। ठीक है, अब cos बराबर होता है b बटे h। तो p का मान क्या 15 है, h का मान क्या 17 है, b का मान क्या 8 है, h का मान क्या 17 है, ये दोनों को जोड़िए 23 होगा, 23 बटे 17 हो जाएगा। इसका आंसर 23 बटे 17 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, एक स्कूल में लड़कियां लड़कों का औसत भार 30 केजी और 36 केजी है। ठीक है, ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगुनी है। लड़की जो है दुगना है लड़का का, मतलब लड़का का दुगना, लड़का मतलब वो है मतलब x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एक अनुपात होगा और ये लड़की जो होगा लड़की का मतलब दुगना है, मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात निकाले तो इसका 1 अनुपात होगा, इसका 2 अनुपात होगा। ठीक है, और बड़ा स्कूल में सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या है, ये आपको कितना दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है। औसत भार निकालने के लिए क्या करना होता है, संख्या, लड़की की संख्या क्या है, लड़की का 30 केजी है, इसका औसत क्या है, लड़की का औसत क्या है 2 है, तो 2 गुना कर दीजिए, प्लस लड़का की संख्या औसत कितना है 36 है, लड़की की संख्या क्या है 1 है, तो 1 कर दीजिए, अब बटे कुल संख्या क्या है 2 1 3 है, तो 3 कर दीजिए, भाग दे दीजिए नीचे से, जोड़िए 30 दूनी 60 हो गया और 36 गुना 36 हो गया, 1 3 बचे 3 हो गया, 96 होगा, नीचे 3 होगा, 96 बटे 3, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 32 केजी हो जाएगा। इसका औसत कितना हो जाएगा 32 केजी हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 29 है। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, तो 4y बराबर बोल रहा है। ठीक है, एक सूत्र होता है एक्स माइनस वाई बराबर आपका कितना आया है 3 आया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसका सूत्र होगा, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 के 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 9 आया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या 29 है, अब माइनस 2xy बराबर 9 हो जाएगा, इसको इधर कीजिएगा कितना हो जाएगा 29 माइनस 9 बराबर 2xy, तो 2xy बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसको काटिए, तो xy बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, xy बराबर का 10 आ गया। ठीक है, अब बोला 40xy, तो 10 गुना 40 10 और 40, तो आंसर 40 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ए पे पावर 4 है, ए पे पावर 4 बराबर 194 है। ठीक है, और ये दिया हुआ मान, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो ये देखिए इसको जो है इसको दोनों इधर से भाग दीजिए, मतलब इससे भी भाग दीजिए x3 से और इसको भी x3 से भाग दीजिए। ठीक है, ये 6 है, ये 3 है, काट दीजिए, 3 बच जाएगा, तो ए पे पावर 3 और ए पे पावर 3 मतलब ए क्यू आ एक बटे एक क्यू हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम कीजिए, एक्स ए पे पावर 4 1 बटे ए पे पावर 4 बराबर कितना दिया हुआ 194 दिया हुआ। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 बटे ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 194 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्स प्लस बी पे अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कीजिएगा, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये ए है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन प्लस 2ab प्लस आ जाएगा 2ab, ए भी कट जाएगा, इसको दोनों कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, इस दोनों ऐसे कट जाएगा ना, 2a का मान ये हो गया और b का मान ये हो गया, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा 2। ठीक है, ये प्लस में आ गया, लेकिन बगल में माइनस प्लस माइनस कट गया तो बात बराबर हो गया। एक स्क्वायर है 1 बटे ए स्क्वायर पे होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा, इधर लगेगा 96 हो जाएगा, तो
तो ए स्क्वायर है, 1/a² का मान क्या होगा, इसका रूट इधर चल जाएगा तो 96 का, 196 का रूट किधर 14 हो जाएगा। फिर इसको भी उसी तरह लिखिए, इसका स्क्वायर है -2 बराबर 14, a/a बराबर क्या हो, ये 14 16 हो जाएगा, 16 का रूट निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक इतना 4 हो गया तो इसका मान अब a क्यूब कीजिएगा तो a क्यूब और क्यूब बराबर सूत्र होता है a इसका x³ और -3x। कहने का मतलब है अगर इसको x मानिए तो अगर a + a/a बराबर 4 है तो इसका बराबर ये होगा, ठीक है। ये 4 का क्यूब कर दीजिए, -3 × 4 कर दीजिए, 4 64 और -12 बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो इसका आंसर 52 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या होगा, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यदि Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और QR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बोला cot P और cot R बराबर है, cot P और tan R बराबर मानेगा, ठीक है। इसको मान लीजिए, ठीक है। ये बोल रहा है Q बराबर 90 डिग्री, तो इसको Q मान लीजिए, PQR बराबर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये R है, ठीक है। अब बोल रहा है PQ 12 है, P और Q 12 है, ठीक है। QR 5 है। आप देख लीजिए 90 डिग्री होना, ये कर्ण हो गया, कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 124, 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को गुणा जोड़िए तो 169 होगा। 169 का क्या निकलेगा 3 निकलेगा, 13 निकलता है, ठीक है। तो ये 13 हो जाएगा, ये आपका 13 हो गया। अब बड़ा cot P -tan R। P के मतलब क्या है, जो कोण, कोण के सामने का भुजा जो होता है वो लंब होता है, फिक्स है कि लंब होगा, ठीक है। कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है B/P, tan बराबर क्या होता है P/B, उल्टा होता है, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये P लिए, P के अनुसार, ये P के अनुसार, इसके P के अनुसार ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ऐसा होता क्या है, लंब है तो ये लंब आपका लंब नीचे हो जाएगा 5 होगा, बचा आधार, आधार से ही बचाएगा, कर्म से बदलता नहीं, आधार हो जाएगा तो ऊपर 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस R है, R तो R के अनुसार तो रहता ही रहता है, तो बदलना क्या, इसी कोण के अनुसार सब कुछ होता है। इसके अनुसार ये लंब हो ही रहा है तो ये इसका लंब हो जाएगा, इसका आधार 5 हो जाएगा। इस दोनों को लघुत्तम कीजिए, ये देखिए एक जैसा कैसे हो गया, एक जैसा कैसे हो जाएगा। B का मान, इसका B का मान कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके अनुसार अगर R का मान देखेगा तो ये भी एक जैसा होगा, 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। जो नेक्स्ट मान है इसमें काट दिए, इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी हो जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है, ठीक है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, हाँ 10% हानि का मतलब क्या हो गया, 10/100 काट दीजिए, 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर CP, ठीक है, CP 10 है, ठीक है, CP क्या है 10 है, तो SP क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 का वस्तु 9 में बेचा गया है, 10 का वस्तु 9 में बेचा गया है, ठीक है। अब बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, इसको 10 मान लीजिए, तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखिए, क्रय मूल्य को नीचे लिखिए, CP प्लस क्रय मूल्य को नीचे लिखिए, 10x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य में 5 की कमी की जाती है, क्रय मूल्य क्या नीचे किसके लिखे, नीचे लिखे हैं, 5 का कम कर दिया। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करता है, 10% का लाभ अर्जित करता है, मतलब क्या हो गया 10/100 हो जाएगा, कट गया, मतलब 10 का वस्तु 11 में बेचा है, ठीक है। 10 का वस्तु कितना बचेगा 11 में बेचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको आप लिख सकते हैं, अब काटिए 90 हो जाएगा, अब मैं प्लस 8 80 हो जाएगा, इसे कितना हो जाएगा 11 गुना से 11 110 x हो जाएगा, माइनस 11 55 हो जाएगा, ठीक है। 80 प्लस इसको 55 इधर कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20x बच गया, इसको इसे कटाएंगे 20x हो जाएगा, तो 20x बराबर कितना हो जाएगा 8 5 13 125 हो जाएगा। 20x बराबर 125 होगा, लेकिन बोला है कि वास्तविक विक्रय मूल्य निकाले, विक्रय मूल्य क्या SP है तो 9 बराबर लिखे हैं, इसको 9x बराबर निकालना होगा, तो 135/20
गुना 9, काटिए इसको 4 से 5 से, हो गया। इधर काटिए 27 में कटेगा तो इसको कितना हो, 27 गुना 9, 9 से 63 के 3 मकीरा 6, 9 दिया 18, 6 24 बटे 4, 6 हो जाएगा। ये 60 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। साइन बी और कॉस ए का बराबर 0 है तो बोला ए प्लस बी का मान निकलेगा। साइन बी, ये माइनस है, इसको बराबर को उस पार करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, साइन बी, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब ये बराबर कॉस क्या होता है, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस ए होता है। ठीक है, अब देखिए साइन साइन कट गया तो बी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, ये इधर आ जाएगा कितना, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है ए प्लस बी बराबर कितना होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।